मेलबर्न के मैदान में शाहीन और कैंगरूज आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर पहली बैटिंग का फैसला। पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। मोहम्मद हसन की 21 माह 13 दिन बाद वनडे टीम में वापसी। मिडिल ऑर्डर बैटर मोहम्मद इरफान खान डेब्यू करेंगे। एक रोजा फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान पर पलड़ा भारी। दोनों टीमों ने 104 वनडे मैच खेले। 70 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 34 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। लाहौर शहर रात से ही आलूदा धुंध की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सुबह सवेरे दूसरे नंबर पर आ गया। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली का पहला नंबर। स्मॉग के बायस पंजाब हुकूमत ने लाहौर में आज से एक हफ्ते के लिए 5वीं जमात तक के स्कूल्स बंद कर दिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि भारत के साथ डायलॉग से ही स्मॉग के मामला बेहतर कर सकते हैं। भारत के साथ बातचीत के लिए आज वजारत खारजा को खत लिखेंगे। स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमे होंगे। ईरान ने इसराइल पर हमले से मुताल्लिक़ खित्ते के ममालिक को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि इसराइल पर हमला ताकतवर हथियारों से किया जाएगा। हमले में पासदारान इनकलाब के अलावा ईरानी आर्मी भी हिस्सा लेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान 5 नवंबर के अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। लेबनान सरहद के करीब इसराइली कस्बे मैतोला में इसराइली वजीर आजम के दौरे से कुछ देर पहले हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला। हमले के बाद नेतन्याहू ने इसराइली फौजियों से मुलाकात के लिए मैतोला का दौरा मुलतवी कर दिया। इसराइली फौज को लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई में शदीद मुज़ाहिमत। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। जनूबी लेबनान में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 2 मेडिकल वर्कर समेत मुतादिद शहरी शहीद हो गए। गजा में 24 घंटों में मजीद 35 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्ल। कमाल अदवान अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड पर टैंकों की गोलाबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक 2 रोज़ में इसराइली फ़ौज के हमलों में गजा में 50 से ज़ायद बच्चे शहीद कर दिए गए। शिमाली गजा की तमाम आबादी की बीमारियों और कहत से मरने का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब हुकूमत का पंजाब एयर के नाम से एयरलाइन शुरू करने का फैसला। सराय के मुताबिक पंजाब एयरलाइन की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया गया है। एयरलाइन प्राइवेट सरमायाकारों के इश्तिराक से लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत के शेयर्स होंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत पंजाब PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबर फैलाई जा रही है। कराची के ताजिरों का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को पैगाम, कहा PIA हमारे हवाले कर दें। गवर्नर के मुताबिक उन्होंने ताजिरों से कहा कि नई एयरलाइन का नाम PK रखें। P का मतलब पाकिस्तान, K का मतलब कराची हो। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा कि PIA कौमी असासा है, औने पौने नहीं बेच सकता। PIA की निजकारी के फ्रेमवर्क में तब्दीली का इख्तियार नहीं, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ PIA को बेचना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल अलीम खान ने कहा कि KP हुकूमत ने कहा हम खरीदना चाहते हैं, चारों सूबे मिलकर PIA लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। PIA को कोई भी सूबाई हुकूमत लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि PIA की खरीदारी में 4 संजीदा ग्रुपों ने भी दिलचस्पी जाहिर की थी, मगर हुकूमत ने ऐसी शराइत लगा दी कि वो चारों ग्रुप दस्तबरदार हो गए। यूनिस प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि सूबे की जानिब से PIA खरीदना समझ से बालातर है। सूबे का काम तालीम, सेहत और दीगर सहूलियात फराहम करना है। सूबे तो अपने तौर पर टैक्स तक इकट्ठा कर नहीं पा रहे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें शरह सूद का तयन किया जाएगा। इस वक्त स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 17.50% है। गुज़श्ता 3 इजलासों में पॉलिसी रेट 4.50% कम किया गया। मालियाती शोबे के माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में खातिर खा कमी का ऐलान मुतवक्किल है।
कौमी असम्बली का इजलास आज होगा, एजेंडा जारी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाने का नोटिस एजेंडे में शामिल। हुकूमती अरकान को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज तलब कर लिया। हुकूमती MNA बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल प्राइवेट मेंबर अब्दुल कादिर का था। आज जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल असम्बली में पेश होगा तो जायजा लेंगे। कमेटी की पेशरफ्त को खत्म करना या मुअत्तल करना हो तो उसी वक्त कर देंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं। ये मामला सादा अक्सरियत से तय होना है। ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत अपने जज लाना चाहती है। ये भी कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पेश की हिफाजती इकदाम के लिए लाया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल का मकसद किसी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। अमरीका में सदारती इंतखाबात में एक रोज़ बाकी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुख्तलिफ राय शुमारी में कमला हैरिस को सिर्फ 1 पॉइंट की बरतरी, उसमें गलती का इम्कान भी मौजूद है। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो 500 पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कमला हैरिस मिशिगन में सरगर्म, ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कारोबारी बिरादरी को SIFC के 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमती कोशिशों से हालिया दिनों में मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हुई है। इससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। वज़ीर आज़म की बरतानिया के कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। लाहौर में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म की मौशी पॉलिसीज़ की तारीफ की। वज़ारत ख़ारजा ने लंदन में साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया को हिरासत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पाक हाई कमीशन को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वज़ारत को तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान को क़रार वाक़ई सज़ा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने मुजाहरा। शहरियार आफरीदी को तकरीर नहीं करने दी गई। शहरियार आफरीदी के स्टेज पर आते ही शहबाज गिल स्टेज से उतर गए। एबटाबाद में गलियात के जंगलात में लगी आग लग गई, हज़ारों दरख्त और पौधे जल गए, जंगली हयात शदीद मुतासर। मकामी इंतजामिया या महकमा जंगलात की जानिब से आग बुझाने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की हदूद में मुकाबला, एक पुलिस एहलकार जख्मी, मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू फरार। बाजोड़ में तहरीक इंसाफ के MPA अनवर ज़ेब खान के घर पहुंचने पर हवाई फायरिंग। अनवर ज़ेब को पंजाब पुलिस ने डी चौक एहतजाज के मौके पर गिरफ्तार किया था। अदालत ने अटक जेल से अनवर ज़ेब खान की रिहाई का हुक्म दिया था। DPO का हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में साइकिल के पंप से मरीज को ऑक्सीजन देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वीडियो को झूठ और बदनीयती करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट में कहा कि वायरल वीडियो में कोई सदाकत नहीं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम नस्ब है। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट ने वीडियो पर नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब की थी। 2.5 साल से यहाँ से आगे जितनी भी आबादी है उनको शदीद मुश्किलात का सामना होता है। जब सैलाब आता है तो ये रास्ता कट होता है। अब 10 घंटे तक तो यहाँ बिल्कुल एक दोनों साइड पे ट्रैफिक बंद होता है, ये आमदरफ्त का जरिया नहीं होता। पिशावर के इलाके नासिर बाग रोड पर पुल का तामीराती काम 2.5 साल से बंद। रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुतबादिल कच्चे रास्ते के बायस गर्दो गुबार में भी इजाफा। शहरियों का एहतजाज।
मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली का पहला इजलास आज होगा। इजलास में कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म करने के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। मकबूजा कश्मीर के नए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 पर करारदाद पेश करेंगे। 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। 5 साल पहले जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया था। 6 साल बाद ये जम्मू कश्मीर असम्बली का पहला इजलास होगा। इजलास में स्पीकर का इंतखाब भी मुतवक्किल है। अमेरिका ने रूस को जंगी साजो सामान फराहम करने वाली 19 भारतीय कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका का इल्जाम है रूस इन कंपनीज को फराहम करदा सामान यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का कहना है इन कंपनियों ने भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की, मामले पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ की अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में तूफानी हवाएं और तेज बारिश, दरख्त गिर गए, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। पाकिस्तान आर्मी ने लाहौर में होने वाली मेंस एंड वुमेन्स नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप जीत ली। अहमद दुरानी और जहां नबी बेहतरीन स्विमर्स करार पाए। चैंपियनशिप के आखिरी रोज रेयान दीना अवान ने 17 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहावलपुर में नौजवानों के लिए फिटनेस फेस्टिवल, सैकड़ों तलबा और तालिबात नौजवानों की शिरकत। मैराथन मुकाबलों के साथ साथ साइकिलिंग और शूटिंग के मुकाबले भी कराए गए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बहावलपुर में भी मैं यहाँ पे चैंपियन रही हूँ, फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है 5 किलोमीटर इवेंट में। 12 किलोमीटर का फासला था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। तो इस तरह के इवेंट्स और भी होने चाहिए ताकि नौजवान नस्ल स्पोर्ट्स की तरफ रुझान पैदा हो उनका। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में 16 नवंबर से बैनुल अक़वामी फैशन नुमाइश शुरू होगी। नुमाइश में पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर्स के मलबूसात भी पेश किए जाएंगे।